हेलो हाय बच्चों, तो कैसे हो। आई होप कि आप सभी बढ़िया और मस्त होगे। तो बच्चों आप सभी की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आप सभी की परीक्षाएं इस साल 2 चरणों में होने वाली हैं। कब कब होने वाली है? 18 जनवरी और 12 अप्रैल, यानी कि 2 चरणों में आप सभी की परीक्षा होने वाली है। तो बच्चों 18 जनवरी वालों बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर साल ना पूछे जाते हैं परीक्षा में और इस साल भी पूछे जाएंगे। बच्चों अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बच्चों आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के लिए 18 जनवरी के पेपर में अवश्य पूछे जाएंगे। और बच्चों हर साल ही पूछे जाते हैं और इस साल भी अवश्य पूछे जाएंगे। तो बच्चों आप सभी के लिए पहला सवाल हो गया 16, 80 तथा 48 का लासा क्या होगा। दोस्तों आपको लासा मासा निकालना तो जरूर आता होगा। तो बच्चों आपको इसका लासा निकालना है। तो बच्चों आपको लासा कैसे निकालते हैं? तो बच्चों आपको ये तीनों संख्या उतार लेनी है। पहले उतारते हैं 16, फिर उसके बाद में 80 और इसके बाद में 48, यानी कि ये तीनों संख्या उतार ली। इसके बाद में आपको इस तरीके का चिन्ह लगाना है। चिन्ह लगाने के बाद में बच्चों आपको 16 से भाग देनी है, यानी कि ये तीनों संख्या का 16 में पहाड़ा आ रहा है। तो बच्चों आपको 16 से तीनों संख्या में भाग देनी है। कितनी? 16 से तीनों संख्या में भाग देंगे तो 16 एकम 16 है, 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी कि 48 भी आ गया। तो 16 तीन 48। तो बच्चों इसके बाद में आप 5 से भाग देंगे तो बच्चों 5 एकम 5 और इसके 3 का भाग नहीं आएगा दोस्तों 5 से। तो फिर उसके बाद में 3 से भाग देंगे। तो बच्चों ये 3 से भाग दे दिया, यानी कि एक एक नीचे बचा, यानी कि यही ट्रिक होती है बच्चों लासा निकालने की। तो बच्चों आपको इसके गुणा करनी है। तो फिर उसके बाद में गुणा करेंगे, यानी कि 16 पंजे 80 और 80 तियाँ 240। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 3, यानी कि 240 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये लासा मासा आप सभी के लिए निकालना जरूरी है। बच्चों ये जरूर आप सीख लीजिए, नहीं तो आप का सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं हो पाएगा। तो बच्चों उसके बाद में आप सभी के लिए दूसरा सवाल है 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो बच्चों आपको ये सिंपल चीज़ें याद जरूर होनी चाहिए। तो बच्चों 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि 3600 घंटे होते हैं। फिर उसके बाद में आप सभी के लिए तीसरा क्वेश्चन है। सवाल हो गया संख्या 30746 में किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो बच्चों आपको इस संख्या का सबसे अधिक स्थानीय मान चुनना है। किसका अधिक स्थानीय मान है? तो बच्चों 6 का स्थानीय मान 6 होगा और 4 का स्थानीय मान 40 होगा और 7 का स्थानीय मान 700 होगा और 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है और उसके बाद में 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो बच्चों क्या होगा? 3 का सबसे अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि बच्चों आपको पहला राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल और इस साल भी आप सभी से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो फिर उसके बाद में चौथा आप सभी के लिए क्वेश्चन हो जाएगा एक सेलफोन 1500 में खरीदा और 1650 में बेच दिया, उसका प्रतिशत आपको लाभ निकालना है। तो लाभ कैसे निकालेंगे? तो बच्चों कितने का खरीदा? 1500 रुपये का खरीदा और 1650 का बेच दिया, यानी कि कितना लाभ हुआ? 150 का। तो हम लाभ यानी कि परसेंट में लाभ निकालेंगे। तो बच्चों आपको पहले लाभ लिखना है, ऊपर कितने का लाभ लिखना है आपको। लाभ मिला 150 का और इसके बाद में हमने खरीदा कितने का? 1500 का। बच्चों इस तरीके से हम परसेंट में लाभ निकालते हैं। उसके बाद में फिर गुणा में 100 लिख देते हैं। तो बच्चों 00 से 00 गए और 15 एकम 15, उसके बाद में 0 का 0, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10, यानी कि इसका राइट आंसर हो रहा है 10। तो इस ऑप्शन में 10 है। तो बच्चों देख सकते हैं ऑप्शन पहला, यानी कि राइट आंसर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप सभी के लिए तो बच्चों आपका 5वां क्वेश्चन है श्रेणी 3, 4, 6, 9, 13 का अगला पद कौन सा होगा। तो बच्चों ये अगला पद वाला सवाल है। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सरल होता है दोस्तों। आप सभी के लिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में नंबर दे जाते हैं। तो बच्चों आप सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो बच्चों 3 के बाद क्या आया बच्चों? 4। तो बच्चों क्या जोड़ा? 1। बच्चों 1 जोड़ा। 1 जोड़ने के बाद में 4 में कितने जोड़े? 2, यानी कि तब 6 आया दोस्तों। 6 में कितने जोड़े? 3, तब 9 आया। 9 में कितने जोड़ेंगे? 9 में कितने जोड़े? जब 13 आया तो कितने आया बच्चों? कितने जोड़े? 4। और 4 में और बस फिर उसके बाद में 13 में 5 जोड़ेंगे तो 13 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। तो बच्चों इसमें ऑप्शन है 18, देख लेते हैं ऑप्शन 18। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन 18, यानी कि पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे इस साल, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों दोबारा से। तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।